Hello everyone, this is Vikas and you are watching the Exam Express. Today we will study about Attorney General of India, भारत का महान्यायवादी। आइए समझते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता क्या है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में ये कहा गया है कि भारत में एक प्रथम विधि अधिकारी होंगे। भारत में एक प्रथम विधि अधिकारी मतलब कानूनी अधिकारी। उनका काम क्या होगा? तो उनका काम होगा सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देना। उनका काम होगा सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देना। तो भारत के महान्यायवादी वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में होंगे? तो आर्टिकल 76 में होंगे और वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होंगे जो सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देंगे। आइए जानते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति की प्रोसेस, इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल समझते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात तक, राष्ट्रपति के पश्चात तक कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल होता है। जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उस तरह नहीं होता है। इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के पश्चात तक कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पे बने रहेंगे। इनका त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देंगे। इनकी योग्यता के बारे में देखते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है। तो इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता। इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। तो हमने क्या क्या देखा भारत के महान्यायवादी के बारे में? तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में ये होगा कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होगा, सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात तक या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक। इनका त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होती है। अब हम समझते हैं कि महान्यायवादी की शक्ति होती क्या क्या है। तो महान्यायवादी की शक्ति के बारे में हम समझेंगे कि महान्यायवादी की शक्ति क्या क्या होती है। यह संसद के सदस्य नहीं होते। जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के, ये पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते, ये संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन इनका कहा गया है कि संसद की बैठक में भाग लेने, ये संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, समिति की अनुमति करने का इनका अधिकार होता है। ये पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं होते, लेकिन संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने और समिति की अनुमति करने का इनको अधिकार होता है। आइए और जानते हैं महान्यायवादी की क्या क्या शक्ति होती है। तो ये वोट देने की शक्ति प्रदान नहीं है। महान्यायवादी वोटिंग नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखिएगा कि वोट देने की शक्ति महान्यायवादी को नहीं है। किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। कहने का ये मतलब हो क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं। इनका एक अधिकार है। आइए एक बार पूरा देख लें। तो अनुच्छेद 76 में भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होंगे, सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देंगे। सरकार को क्या करेंगे? वो कानूनी विषय पर जितना भी कानून का मैटर होगा वो इन पे सलाह देंगे सरकार को। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेंगे। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात तक या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगा, जो कह सकते हैं। त्यागपत्र क्या होगा? तो त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति को देंगे। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होती है। और महान्यायवादी की शक्तियां यही है, ये संसद के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने और समिति की अनुमति करने का अधिकार प्राप्त होता है। वोट देने की शक्ति इनको प्रदान नहीं है और ये किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। और हम आगे इसका समझते हैं। वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। वर्तमान में जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं। अटॉर्नी जनरल के हेल्पिंग के रूप में बनाया गया पद कौन सा है? तो सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल के हेल्पिंग के रूप में, महान्यायवादी के हेल्पिंग के रूप में जो बनाया गया पद है वो सॉलिसिटर जनरल है। तो हमने भारत के महान्यायवादी में क्या क्या देखा कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। वो त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे।
उनका कार्यकाल कितना होगा, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद तक उनका कार्यकाल होगा। फिर उनका शक्ति क्या क्या होगी, तो वो संसद के सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने की समिति करने का अधिकार होगा। वो किसी भी न्यायालय भाग ले सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी, सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम है उसमें जितने अटॉर्नी जनरल से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, होप कि आपको वहां मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।